हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ, जहां मैं आपको बेसिक मैथ्स के साथ साथ ट्रिकी मैथ्स भी सिखाती हूं। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पाइथागोरस प्रमेय। अब ये होती क्या है पाइथागोरस प्रमेय, तो मैं आपको बता दूं पाइथागोरस प्रमेय जो होती है एक ऐसी प्रमेय होती है वो हमारे ऐसे त्रिभुज में यूज की जाती है जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल जो होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को ही हम समकोण बोलते हैं। अब 90 डिग्री के साथ हमारे बाकी के दो एंगल किसी भी रेशियो में रह सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा 90, ये तो एक एंगल जो है वो हमारा 90 तो रहना ही रहना है, तो इधर वाला एंगल हमारा कुछ भी हो सकता है 45 का, तो इधर वाला भी 45 का, इधर 30, इधर 60, इधर 20, इधर 70। तो इस तरीके से हमारा कोई भी एंगल रह सकता है। वो सारे हमारे कैसे होंगे? समकोण त्रिभुज ही होंगे। बस शर्त ये रहनी चाहिए कि उसका एक कोण जो है वो हमारा कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। अब हमको पता चल गया कि ये त्रिभुज जो हमारा है वो कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो 90 डिग्री जो होता है वो हमारा जिस एंगल पे बनता है, ठीक है, उसके नीचे वाली जो हमारी बेस होता है जिसको हम आधार बोलते हैं, वही हमारा क्या है? आधार ही होता है। मतलब जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो हमारा आधार होता है, जिसको इंग्लिश में हम बेस कहते हैं। और जो हमारा लंब होता है, मतलब ये 90 डिग्री जो है इस आधार पे जो 90 डिग्री बनाता है, जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम लंब कहते हैं। और इसको हम क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं। आधार, बेस, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसी को ही हम लंब बोलते हैं। ठीक है, और साथ में जो हमारी तीसरी भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। और इतना आपको समझ में आ गया। एक और आपको बता दे भाई, ये जो कर्ण होती है वो हमारी इस तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी कर्ण है, तो भाई जो भुजा हमारी सबसे बड़ी होगी वही हमारी कर्ण होगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है देखने से, तो आप क्या करो भाई, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारी क्या होती है? कर्ण होती है। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब आपको लंब, कर्ण और आधार सबके बारे में पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है यही हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या कहता है भाई? किसी भी त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर अगर उसके आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा परिभाषा, इस समकोण त्रिभुज की परिभाषा। अब हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे कि हमने आपको बताया था कि लंब को हमने 12 माना है और आधार को हमने 5 माना था, तो हमें कर्ण निकालना है। तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे भाई? कर्ण जो है वो हमें पता नहीं है, तो कर्ण की जगह पे हम कर्ण ही लिख देंगे। चाहे तो कर्ण की जगह पे आप, हमारा AC है ना कर्ण, तो कर्ण की जगह पे आप AC लिख सकते हो। ठीक है, अब आधार हमारा क्या है? आधार हमारा 5 है, तो क्या कर देंगे हम? यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे। लंब जो है वो हमारा 12 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब भाई कर्ण की जगह पे आप AC भी लिख सकते हो, AC का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर हम जानते हैं 25 होता है, और 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे क्या आएगा? 5 4 9 और 2 और 4 6 और 1, इतना आया 169 हमारे पास आया है। ये क्या आया है? AC का स्क्वायर आया है। अब हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर जो था, स्क्वायर को हटा देंगे। ठीक है, स्क्वायर जब हमारा हटता है अब वो हमारा कहाँ जाता है? बराबर के उधर में जाता है। तो बराबर के उधर में हमारा स्क्वायर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अंडर रूट लग गया, 169 जो था हमारा पहले से लिखा हुआ था वो हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं 169 का वर्गमूल जब निकालते हैं वो हमारा 13 आता है। अब हमने सेंटीमीटर लिया हुआ था, तो ये हमारा क्या आ गया? कर्ण जो है वो हमारा क्या आ गया है? 13 सेंटीमीटर आ गया है। ये हमारा क्या हो गया है? कर्ण निकल के आया है। ठीक है, इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय जो है वो आसानी से लगा सकते हैं उस त्रिभुज में जिसमें एक 90 डिग्री दिया हो, या कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर हमको, जैसे कि यही हमारा सेम क्वेश्चन है, इस बार हमें कर्ण जो है वो पता है कितना है? 13 सेंटीमीटर कर्ण है। इस बार हमको आधार जो है वो नहीं पता है।
ठीक है। आधार हमको नहीं पता है, आधार हमको नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला तो हमारा यही लगने वाला है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस बार हमें पता क्या नहीं है, आधार जो था वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो आधार हमारा क्या है, BC है, तो यहाँ पे हम आधार की जगह पे BC कर देंगे। कर्ण तो हमें पता ही है, कर्ण हमारा क्या है, हमारा 13 था, ठीक है। तो 13 हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे, पूरा ही रफ कर देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हम रफ करते हैं यहाँ से, जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं से हम रफ करते हैं। तो भाई हम जानते हैं 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। और BC का स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है, BC का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, ठीक है। और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, तो हमने 144 भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, BC के स्क्वायर को हम इधर रखते हैं। क्या होता है, पक्षांतर में क्या करते हैं, पूरा का पूरा पक्ष इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है। वैसे क्या करते हैं, अगर प्लस की चीज़ बराबर के इधर आती है तो माइनस में चेंज होती है, माइनस की चीज़ प्लस के उधर में बराबर के उधर में जाती है तो किस में चेंज होती है, माइनस में चेंज होती है। तो हम क्या करेंगे, BC का स्क्वायर समझ लो हमारा उधर ही लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 169 लिखा हुआ है, इसको जब इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, ठीक है। ये समझ लो ये उधर ही लिखा हुआ है, लिखा हमने इधर साइड में है, ये समझ लो इधर ही लिखा हुआ है, ठीक। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको कंफ्यूजन के मतलब आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूंगी। जैसे क्या था, BC का स्क्वायर लिखा था प्लस हमारा क्या लिखा था, 144 लिखा हुआ था, बराबर में हमारा ये थे, हमने पक्षांतर किया। अब हमने क्या किया था, ये वाली स्टेप जो थी इसको हटा के हमने क्या किया है, ये 144 जो इधर लिखा हुआ था इसके उधर ले गए, तो ये हमारा माइनस का हो गया। अब घटाते हैं, 9 में से 4 गया तो हमारा 5 बचा, 16 में से 14 घटाया तो हमारा 2 बचा। ये हमारा क्या बचा है, BC बचा है। क्या बचा है, BC बचा है। अब हम यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। अब हम जानते हैं 25 का अंडर रूट जो होता है वो क्या होता है, 5 होता है। और BC जो है वो हमारी किस में आई है, सेंटीमीटर में आई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आप जानते थे पहले से ही ये आधार हमारा 5 सेंटीमीटर था। तो इस तरीके से आधार जो है वो हमारा निकल के आ गया है। इस तरीके से अगर हमारे पास लंब ना दिया हो तो हम लंब को, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है तो हम लंब को माइनस कर देंगे जाके, ठीक है। 169 में से ये हमारा जो था 25 घटा देंगे तो हमारा 144 आ जाएगा। 144 आ जाएगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 12 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई 2 चीज़ दी गई है तो हम तीसरी चीज़ जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको पाइथागोरस प्रमेय जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे। साथ में हमारे ऐप जोजेस को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।